नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल त्रिभुवन कुमार भारतीय में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेके आए हैं कि आपके लिए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट स्पेशल निकाला गया है। बिल्कुल आपके लिए ही स्पेशल निकाला गया है। क्यों? क्योंकि एक साथ में निकाला गया एनटीए के द्वारा जेएनयू, बीएचयू, बीबीएयू एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब सबका सब टॉप यूनिवर्सिटी का एक साथ में एग्जाम होगा। पहले क्या होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था, बीएचयू का अलग, जेएनयू का अलग, और एग्जाम दे दे के माथा खराब होता था, सिलेक्शन होता था बहुत कम। अब ये टेंशन नहीं लेना है आपको, एक साथ में सारा एग्जाम हो जाएगा। और टाइम शेड्यूल भी दे दिया है कि शेड्यूल ऐसे एक्चुअल में डेट नहीं दिया गया है कि किस डेट पे होगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं अभी बता रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये बता देता हूँ कि मैं जल्द ही, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर में इसके लिए स्पेशल कोर्स ला रहा हूँ। क्योंकि अभी निकला है कल से, मतलब 9 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है और 8 सितंबर तक चलेगा। और ये एग्ज़ाम का डेट आपका अनाउंस हो जाएगा सितंबर में ही। अक्टूबर से नवंबर तक में एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। मतलब इसमें ज़्यादा दिन नहीं है, तो आपको जल्दी से तैयारी करना है और जल्दी से एग्ज़ाम पास करके जल्दी से पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर होना है फटाफट। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं फटाफट। और हाँ, जो भी कैंडिडेट कोर्स के लिए इंटरेस्टेड होंगे, आपका कहना होगा कि इसके लिए कोर्स स्टार्ट करना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि जो यूजीसी नेट का पैटर्न है, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, वो इसका सिलेबस नहीं है, ये अलग है। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत का सवाल आता है कि बिना नेट का क्या पीएचडी कर सकते हैं। डेफिनेटली अभी हम एलिजिबिलिटी देखेंगे, बिना नेट का पीएचडी कर सकते हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experience है। 3 books on environmental education for government of Assam, 1 book on NCET and 1 book of paper 1 फॉर यूजीसी नेट। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड्स, ये है शॉर्ट नोटिस जो कि आपको एनटीए के साइट पे मिल जाएगा। ये सिर्फ हमारे पास नहीं, ऐसे हम आपको दे भी देंगे। ये शॉर्ट नोटिस है एनटीए के साइट पे दिया हुआ। क्या है? इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी 2023। ये चारों यूनिवर्सिटी का एक साथ में होना है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहा है 9/8/2023, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है और 8/9/2023 तक चलेगा। ओके, उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन होगा 8/9 तक, मतलब जब तक आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसका बाद करेक्शन विंडो खुलेगा 9/9 से, मतलब 9 सितंबर से लेके 11 सितंबर तक, अगर आप कहीं पर गलती कर चुके रहेंगे तो। उसके बाद डेट, एग्जाम का डेट, ये सब अनाउंस किया जाएगा। रिजल्ट का डेट, करेक्शन का डेट, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा। एनटीए के वेबसाइट पे भी दिया जाएगा और इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाया गया है पीएचडी इंट्रांस टेस्ट का फॉर्म भरने के लिए। http://phd-entrance.samarth.ac.in पे जाना है और यहीं पे आपको फॉर्म फिलअप मिलेगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन में स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम। इसका फ़ी कितना लगेगा? तो जो जनरल कैटेगरी का है उसको 1200 रुपया लगेगा, 1200। और साथ में अगर एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है, मतलब कुछ स्टूडेंट से क्या कि दूसरे सब्जेक्ट में भी पीएचडी जिसमें मौका मिलेगा, हाँ 2 लेंगे, तो अगर ऐसे हैं तो आपको एडिशनल 800 रुपीज़ देना जमा करना पड़ेगा। अभी हम दिखलाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में भी भर सकते हैं। अब मेरे जैसा बहुत सारा आदमी होता है, जैसे मेरा मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर ऑफ साइंस इन लाइफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस इन जूलॉजी। तो 3 सब्जेक्ट के लिए हम एलिजिबल हैं, हम तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ टर्म एंड कंडीशन है कि हम किस में अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम बताने वाले हैं। मतलब बिना पूरा डिटेल प्रोस्पेक्टस पढ़े, बिना पूरा डिटेल जाने आप फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा। चलिए, तो ये सब तो हो गया, कब कब होगा। अब आते हैं हम लोग इसके डिटेल में। रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है, फॉर्म फिलअप कर लेना है, ये सारा चीज़ यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। और ये है टेस्टिंग एजेंसी। ये जो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए का काम क्या है, आपका एग्जाम ले लेगा, रिजल्ट दे देगा, स्कोर कार्ड। आगे किस प्रकार से लेना है ये यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगा।
मतलब BHU, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो क्या है, साक्षात्कार होगा, बोले तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको अपना सिनॉप्सिस बना के लेके जाना है, ज़्यादातर में यही होता है। मतलब ये तो जस्ट एक टेस्ट है, उसके बाद आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी डायरेक्टली ले ले, लेकिन अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी डायरेक्टली टेस्ट पास करने के बाद ले लिया है। ओके, इंटरव्यू जरूर होता है। इंटरव्यू में आपको सिनॉप्सिस लेके जाना होता है। वो सिनॉप्सिस बनाने के लिए गुड क्वालिटी ऑफ सिनॉप्सिस हम बताएंगे। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स लॉन्च करेंगे कल से, एडमिशन होगा उसमें, उसमें आपको जल्दी ही बता देंगे और ये भी बताएंगे। तो इसमें मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। मीडियम क्या होगा, तो एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा लैंग्वेज को छोड़ के, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, ये सब को छोड़ के, कारण कि जो हिंदी में है एग्जाम वो तो हिंदी मीडियम में ही होना है, जो उर्दू का है वो उर्दू में ही होना है, जो पारसी में होना है पारसी में रहेगा, कोई दूसरा नहीं होने वाला है। लेकिन उसके अलावा जितना भी सब्जेक्ट होगा उसका एग्जामिनेशन इंग्लिश में होगा, ध्यान देना है, उसका एग्जाम इंग्लिश में होगा। अब एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, आपको सिंपल है, 100 क्वेश्चंस रहेगा। 2 सेक्शन होगा, सेक्शन 1 होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन, और दूसरा सेक्शन होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। दोनों से 50-50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, दोनों से 50-50 क्वेश्चन रहेगा, और 3 घंटा टाइम रहेगा। मतलब दोनों का, रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक का, दोनों का सेम महत्व है। तो हम जो आपको बताएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी बताएंगे, जो कि सभी के लिए कॉमन है। और खास बात है नेट और इसमें क्या अंतर है। नेट का एक तो सिलेबस पैटर्न बिल्कुल चेंज है, कोई नया बिल्कुल कॉमनिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक क्वेश्चन सही होने पे 4 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत होने पे -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से बनाना है। नेट के एग्जाम में जो आर्ट्स का होता है UGC नेट, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन सही पे 4 नंबर, एक क्वेश्चन गलत पे -1। अब ये कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं PhD इंट्रांस टेस्ट के लिए, तो ये जिस लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में होगा। उसका कॉमर्स में ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, ओके। आर्ट्स एंड कल्चर में ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, सभी से 50-50 क्वेश्चंस रहेगा, ये अलग है, ठीक है जी। अब मार्किंग स्कीम ये तो अभी बता दी, एक सही होने पे 4 मिलेगा, एक गलत होने पे -1 मिलेगा, 1 मार्किंग निगेटिव है। ये चारों यूनिवर्सिटी के लिए है, मतलब अलग अलग नहीं होना है। ये है टाइम टेबल। टाइम टेबल आप यहाँ से देख के, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से टाइम टेबल देख के ही आपको फॉर्म भरना है कि आपका सब्जेक्ट एक ही दिन तो नहीं है। अगर एक ही दिन होगा तो आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा, एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाइएगा। इसीलिए आपको अपना मैचिंग करना है। जैसे डे 1 पे जो एग्जाम होगा, अभी डे 1 कब होगा डेट नहीं दिया है, जल्दी अनाउंस किया जाएगा। तो डे 1 पे ये सारा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करते हैं त्रिभुवन कुमार भारतीय की, तो त्रिभुवन कुमार भारतीय का एक मास्टर है लाइफ साइंस, सॉरी एजुकेशन में। तो एजुकेशन पहला डे 1 पे हो रहा है, मतलब हम एजुकेशन ले सकते हैं। मेरा दूसरा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस है, मास्टर ऑफ आर्ट इन पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो। तो हम, अच्छा लाइफ साइंस भी है, मेरा लाइफ साइंस है जूलॉजी से, ठीक है। यहाँ पर देखिए जूलॉजी है सेकंड शिफ्ट में, है ना। तो जूलॉजी है बोले तो हम जूलॉजी भी ले सकते हैं, क्योंकि डे 2 पे है जूलॉजी, डे 1 पे है एजुकेशन, डे 2 पे है जूलॉजी। अब तीसरा बचा मेरा पॉलिटिकल साइंस। अगर एक ही दिन, अगर मान लेते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी किया है, तो कोई एक ही चीज़ ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बायोटेक्नोलॉजी उसी दिन है और जूलॉजी भी उसी दिन है, या बोटनी भी उसी दिन है, जियोलॉजी भी उसी दिन है। तो ये सेम है, तो सेम है तो एक दिन एग्जाम नहीं दे सकता ना, नहीं भर सकता है। उसके बाद मेरा है तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। देखते हैं हम पॉलिटिकल साइंस से भर पाते हैं कि नहीं। पॉलिटिकल ये रहा पॉलिटिकल साइंस, मतलब ये डे 4 पे है पॉलिटिकल साइंस, मतलब हम पॉलिटिकल साइंस से भी भर सकते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। एक दिन नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है ताकि मिसमैच ना हो जाए। अब देखिए एलिजिबिलिटी, इसका मिनिमम मतलब एज लिमिट इसमें कुछ भी नहीं है, जितना मन हो बुढ़ा होने तक आप भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 60 साल में भी भर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट ही कुछ नहीं दिया है अपने को। तो जब मर्जी हो जाए शुरू हो जाए, क्योंकि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, ठीक है। अब रिजर्वेशन जो जनरल EWS कैटेगरी 10%, ये वो अनरसटर जो है वो रिजर्वेशन वगैरह होगा, आप लोग जानते हैं, इसको देख लीजिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है।
और क्या बताना था आपको, चॉइस ऑफ एग्जाम सीट आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको आएगा। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में रहेगा, 120 मिनट का, मतलब 3 घंटे का एग्जाम होगा। ये सच्ची आपको यहाँ पे बता दिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उससे भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको इसकी तैयारी करना है और आपका कहना है कि इसके लिए एक अलग से कोर्स लॉन्च करें 3 महीने का, क्योंकि एग्जाम आपका 3 महीने में हो जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म में भर दीजिए। और अगर बैच स्टार्ट किया जाएगा तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर कॉल आएगा, फोन करके आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। ठीक है जी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 7002219244 पे हमें कॉल कर दीजिए या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। तो प्रॉब्लम किस बात की, फोन कीजिए। और हम लोग मिलते हैं अब इससे ज़्यादा डिटेल के लिए अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।